हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आज का वो टॉपिक नया होने जा रहा है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा स्केलेटन सिस्टम। और इससे पहले हम लोग कंटेंट को देखेंगे कि स्केलेटन सिस्टम में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्केलेटन सिस्टम किन किन चीज़ों से बना है, क्या है, कितने नंबर से, ये सारी चीज़ें। और डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, उसके भी तो कुछ मेन डिवीजन होंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो हमने लिख रखा है, ये एनिमल स्केलेटन सिस्टम भी होता है, क्योंकि ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं ये स्केलेटन। बिकॉज ये स्केलेटन हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर शेप देता है। अगर ये एक स्केलेटन नहीं होगा तो हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगा, हमारा बॉडी एक स्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये जो स्केलेटन होता है बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। बोन्स तो आप जानते हो, लेकिन कार्टिलेज जो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, जो ये बोन का अरेंजमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसे हम लोग स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक फंक्शंस को, मतलब एक प्रॉपर फंक्शंस को करते हैं। जैसे कि डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ हमारा अगर च्यूइंग करता है और माउथ से हमारे बहुत सारे सलीवा ग्लैंड भी रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फेजेज में हमारे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे बोन्स का अरेंजमेंट होता है हमारे बॉडी में, और ये बोन्स के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लें कि जब हम बोन के बारे में पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ बोन्स हम लोग बोलते हैं ओस्टियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ बोन डिजीज़, जब हम बोन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि बोन से रिलेटेड अगर कोई बीमारियां होती हैं तो उसको हम लोग ऑर्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स के सेल होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ओस्टियोसाइट सेल एंड सेकंड इज ओस्टियोक्लास्ट सेल। आप इतना तो जानते हो कि जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स का जो सेल होता है ये काफ़ी हार्डेस्ट टिश्यूज से बना होता है। और ये आप ये भी जानते हो कि ये टिश्यूज कहीं ना कहीं सेल से मिलकर के ही बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यूज। क्योंकि हमारे बॉडी में ना जाने कितने सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप मिल करके एक टिश्यूज बनाते हैं, और ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्डेस्ट टिश्यूज कौन सा होता है हमारे बॉडी में, तो बोन का सबसे हार्डेस्ट टिश्यूज होता है। ये टू टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, फर्स्ट इज ओस्टियोसाइट सेल एंड सेकंड इज ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोसाइट जो सेल होता है ये बोन को बनाने में, आई मीन कि नए बोन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। बट जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होता है ये बोन को रिपेयर करने में, कहीं अगर आपका बोन डैमेज कर जाता है, क्रिक कर जाता है, तो उस सिचुएशन में ये बोन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। या किसी तरीके की इंजुरी हो जाती है आपकी बोन में तो बोन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो इतना तक तो समझ आया होगा। और डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन कितने पार्ट्स में किया गया है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का जो डिवीजन होता है वो 2 पार्ट्स में किया गया है, ठीक है। और ये टोटल स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स का नंबर होता है, ठीक, तो ये बोन्स का जो नंबर होता है ये टोटल 206 होता है। एक यंग ह्यूमन बॉडी में तो 206 होता है, लेकिन एक जो छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे में जो बोन्स की संख्या होती है तो वो मोर देन 300 होता है, ठीक है। अगर 300 ऑप्शन में देता तो आप उसे भी टिक लगा सकते हो, लेकिन अगर 302 या समथिंग कुछ देता है तो आप मोर देन 300 ही लगाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो हमने अभी बताया कि डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा अपेंडिकुलर होता है। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझते हैं कि एक्सियल और अपेंडिकुलर होता क्या है। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम में, कि ये 2 डिवीजन है, एक अपेंडिकुलर है और दूसरा एक्सियल है।
जो अपेंडिकुलर बोन्स होता है इसमें बोन्स की संख्या 126 होती है, और जो एक्जियल स्केलेटन होता है इसमें बोन्स की संख्या 80 होती है। आप दोनों को ऐड करके देख सकते हो कि क्या 206 आता है, तो ऑफकोर्स आएगा। और बात आती है कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके सामने ये दो कलर में, डिफरेंट कलर में डायग्राम दिख रहा है। जो ये बीच का पोर्शन है, ये ब्रेन का जो पोर्शन है, और ब्रेन से जो अटैच है बीचों बीच, ये जैसे आप एक गाड़ी में भी देखते हो कि एक एक्सिल पे अटैच रहता है व्हील भी, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये बीचों बीच जो अटैच है, ठीक। और ये जो बाहर का पोर्शन निकला हुआ है, तो जो भी इस बीच वाले पार्ट्स से जो बाहर के जो पोर्शन है, चाहे हैंड हो जाए या फिर ये हमारा लेग हो जाए, तो ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। बट जो ये बीच वाले पोर्शन है इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा, इसे हम लोग एक्जियल स्केलेटन बोलते हैं। तो हम आप याद रखना कि ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट्स है। तो आप देखो, शोल्डर ग्रिडल जो अटैच करने का काम करता है हमारे आर्म्स को, ये पेल्विक ग्रिडल जो पैर के बोन्स को, जिसमें कि आते हैं हमारे आर्म्स, हैंड्स, और पेल्विक ग्रिडल में आते हैं हमारे लेग्स एंड फुट। यहाँ पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट तो 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें कि एक सेलेक्ट करना होगा आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन का, या फिर एक्जियल का दे देगा और एक्जियल स्केलेटन का। सेकेंड ये कि आपको ये दे सकता है कि शोल्डर ग्रिडल में कौन कौन से आते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, या फिर पेल्विक ग्रिडल में कौन कौन से आते हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसके कितने नंबर्स होते हैं, ये कहाँ अटैच होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।